नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंजू शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। पिछले व्याख्यान में हमने बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि केशव दास के रामचंद्रिका की बालकांड की सरस्वती वंदना और राम वंदना की व्याख्या की थी और आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ताड़का सुभाववध से हमारा पद लिया गया है। पहले हम इसका वाचन करेंगे, तत्पश्चात उसकी व्याख्या की जाएगी। पावक पवन मणि पन्नग पतंग पित्र, जेते ज्योतिवंत जग ज्योतिषन गाए हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु, केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। अजर अमर अज अंगी औ अनंगी सब, बरणी सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिबे को, भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। सीता स्वयंवर का वृत्तांत है इसमें। रामचंद्रिका के बालकांड के ताड़का सुभाववध से लिया गया है। जब सीता का स्वयंवर होता है तो बहुत सारे राजा दूर दूर से आते हैं। उस स्वयंवर की शोभा अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी क्रम में कवि कह रहा है, पावक पवन मणि पन्नग पतंग पित्र, जेते ज्योतिवंत जग ज्योतिने गाए हैं। पावक अर्थात अग्नि, पवन वायु, मणि पन्नग जो मणि को धारण करने वाले जो सर्प हैं, श्रेष्ठ जाति के जो सर्प हैं। पतंग पित्र अर्थात जो सूर्य चंद्रमा आदि। जेते ज्योतिवंत, जितने भी ये ज्योति के पुंज हैं, प्रकाश पुंज हैं, जग इस संसार में ज्योतिषन गाए हैं, ज्योतिष आदि के द्वारा जो बताए गए हैं। एक बार फिर से हम बोलते हैं कि अग्नि, वायु, मणिधर सर्प, सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी ज्योतिषियों ने इस संसार में प्रकाश पुंज बताए हैं, अस्तित्व माना है। इसके अलावा असुर प्रसिद्ध जो बड़े बड़े राक्षस हैं, सिद्ध हैं, तीर्थ सहित सिंधु, सागर के साथ में जितने भी तीर्थ हैं, जिनका वर्णन केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। जितने भी चर और अचर हैं, जीव पदार्थ हैं, उन सब का वर्णन जो वेदों में किया गया है। इसके अलावा अजर, जो अजर है, जो जिस पे कभी बुढ़ापा नहीं आता। अमर, जो अमर है, जो कभी मरता नहीं है। अज, जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया। अंगी, जो शरीरधारी है। और अनंगी, जो निराकार है, दिखाई नहीं देता है। वो सब बरणी सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं। उन सब में ऐसे कोई भी नहीं है जो सीता स्वयंवर का वर्णन ज्यों का त्यों सुना सके। ऐसे गुण किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है। कहने का तात्पर्य में कि सीता स्वयंवर की जो शोभा है वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिबे को, भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। सीता के स्वयंवर को देखने के लिए, अवलोकिबे देखने के लिए, विश्व रूप अर्थात परमपिता परमेश्वर स्वयं ही राजा का रूप धारण करके आ गए हैं। अर्थात उस क्षण को कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। जितने भी देवता है, परमात्मा है, ईश्वर है, कोई उस क्षण को छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए उसको अपनी आंखों में बसाने के लिए वो अलग अलग रूप धारण करके आ गए। फिर केशवदास जी कहते हैं कि जब ये सारे इतने जो बड़े बड़े हुए हैं, यही जब सीता स्वयंवर की शोभा का वर्णन नहीं कर सके तो मैं तो कैसे कर सकता हूँ। मैं नहीं कर सकता। इस पद से यह पता चलता है कि सीता का जो स्वयंवर है उसकी शोभा
अनुपम है। पावक पवन जेते ज्योतिवंत जग ज्योतिषिन। देखिए कितना सुंदर ये अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हैं। अजर अमर अज अंगी और अनंगी, पूरी पूरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हो जाता है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले पद का वाचन करते हैं। को है दमयंती इंदुमती रति राति दिन, होई न छबीली छवि इन जो सिंगारिये, केशव लजात जल जात जात वेद ओप, जात रूप बापुरो विरूप सो निहारिये, मदन निरूपम निरूपन निरूप भयो, चंद बहु रूप अनुरूप के विचारिये। सीता जू के रूप पर देवता कुरूप को है, शब्द ही के रूपक तो वारी वारी डारिये। रामचंद्रिका के बालकांड में सीता रूप वर्णन से यह लिया गया है। इसमें सीता के अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया गया है। सीता का सौंदर्य कितना सुंदर है, सीता का सौंदर्य कितना अनुपम है, उसके आगे सब कुछ फीका दिखाई देता है। इसी का चित्रण वर्णन कवि करता है। कवि कहता है कि चाहे दमयंती हो, इंदुमती हो, कामदेव की पत्नी रति हो, ये रात दिन कितना भी कामदेव की पत्नी इन जो सिंगार, ये कितना भी श्रृंगार कर ले, कितना भी श्रृंगार कर ले, कितने भी सुंदर हो जाएं, कितने अपने रूप को निखार लें, लेकिन फिर भी ये सीता जी के समान सुंदर नहीं लग सकती। सौंदर्य को बढ़ा लें, लेकिन फिर क्योंकि सीता जी का सौंदर्य तो बेजोड़ है, अनुपम है, उसकी तो किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती। समान सुंदर नहीं लग सकती। केशव लजात जल जात जात वेद ओप, जात रूप बापुरो विरूप सो निहारिये। जोड़ है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। केशव अतुलनीय है। कहते हैं केशव लजात जल जात, कि लजात जल जात, उनके सौंदर्य को देख करके तो कमल भी लज्जित हो जाता है। जात वेद ओप, और उनके शरीर की जो कांति है, जो चमक है, जो तेज है, उसके सामने जातवेद अर्थात अग्नि भी लज्जित है। अग्नि की कांति भी कुछ नहीं है, अग्नि की चमक भी कुछ नहीं है, उसका तेज भी कुछ नहीं है, अर्थात वो इतनी जो कांतिमय है। जात रूप बापुरो, और जो बेचारा सोना है, विरूप सो निहारिये, वो तो एकदम कुरूप सा होकर के उनकी ओर देखता रहता है, अर्थात सोने से भी ज़्यादा वो सुंदर हैं, स्वर्णमय हैं, चमक से पीली पीली आभा उनके अंदर से निकलती रहती है, इतनी सुंदर वो हैं। मदन निरूपन निरूप भयो, और जो कामदेव है वो तो निरूप होकर के उसका रूप ही छिन गया, उसका रूप तो कुछ भी नहीं है उनके रूप के आगे। तो जब उन्होंने सीता जी के रूप को देखा तो वो बिल्कुल निरूप हो गए। चंद बहुरूप अनुरूप के विचारी, और चंद्रमा वो तो बहुरूपिया है, वो तो भिन्न भिन्न रूप बदलता रहता है, उसके बारे में तो सोचना ही बेकार है। सीता जी के रूप पर देवता कुरूप भयो, जो बड़े बड़े देवता हैं वो भी सीता जी के रूप सौंदर्य को देखकर अपने आप को कुरूप महसूस करते हैं। रूप ही के रूपक तो वारी वारी डारिये, और अंत में कवि बहुत सुंदर कहता है, वो यह है कि सीता का रूप तो इतना सुंदर है कि उस पर तो जितने भी सौंदर्य की जो उपमा देने योग्य रूपक है वो सब भी उनके आगे फीके पड़ते हैं, उन पर न्यौछावर किए जा सकते हैं। सीता का जो सौंदर्य है उसे सोने से भी ज़्यादा सुंदर बताया गया है।
अनुप्रास अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग है। दंडक छंद इसमें दिया गया है और दंडक छंद में यह लिखा गया है। इसके अलावा ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। सीता का रूप वर्णन अद्वितीय है, इसका चित्रण वर्णन किया गया है। अब हम अगले पद पर आते हैं, उसका वाचन करते हैं। परशुराम संवाद। परशुराम: तोरी सरासन शंकर को शुभ सिए स्वयंवर मांझ बरी, ताते बढ़ियो अभिमान महामन मेरियो नेक न शंक करी। राम कहते हैं, सो अपराध परो हम सो, अब क्यों सुधरे तुम हो धो कहो। परशुराम: बाहु दे दो कुठारई केशव, आपने धाम को पंथ कहो। परशुराम कहते हैं कि तोरी सरासन शंकर को शुभ सिए स्वयंवर मांझ बरी। हे श्री राम, हे राम, तुमने सरासन अर्थात धनुष, शंकर श्री राम शंकर जी, शंकर भगवान, कि तुमने शंकर जी का धनुष तोड़ करके शुभ सिए, जो शुभकारी मंगलकारी सीता जी हैं, स्वयंवर मांझ परी, उनको स्वयंवर में तुमने उनका वरण कर लिया। अर्थात शिव जी के धनुष को तुमने तोड़ा और जो सीता जी के वरण करने की जो जनक जी ने शर्त रखी थी उसे तुमने पूरा किया और सीता का वरण कर लिया। ताते बढ़े हो अभिमान महा, किंतु इससे तुम्हारे मन में बहुत अभिमान बढ़ गया। मन मेरियो नेक ने शंक परी, शंक अर्थात शंका, डर, और तुम्हारे मन में मेरे प्रति बिल्कुल भी डर नहीं रहा। तुम्हें जरा शंका नहीं हुई कि अगर इस धनुष को मैंने तोड़ दिया तो उसका क्या परिणाम होगा, ये तुमने नहीं जाना। फिर श्री राम कहते हैं, सो अपराध परो हम सो, अब क्यों सुधरे तुम हौदो कहो। श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि हे महर्षि, अपराध तो मुझसे हो गया, अब आप ये बताएं कि इस अपराध को मैं कैसे सुधार सकता हूँ। जो मैंने धनुष को तोड़ करके, धनुष भंग करके जो मैंने अपराध किया है, आपके शिव धनुष को भंग कर दिया, तो आप मुझे ये बताइए कि अब मैं क्या करूँ कि इसमें सुधार हो जाए। इसमें श्री राम की विनयशीलता का पता लग रहा है। परशुराम जी कहते हैं, बाहु दे दो कुठारई केशव, आपने धाम को पंथ कहो। वो कहते हैं कि हे केशव, अब तुम मेरा जो ये कुठार है, मेरा जो परसा है, ये तुम्हारी दोनों भुजाओं को लेना चाहता है। अपनी दोनों भुजाएं मेरे इस कुठार को समर्पित कर दो, अर्थात मैं अपने परसे से तुम्हारी दोनों भुजाओं को काटूंगा। आपने धाम पंथ गहो, और फिर तुम अपने घर चले जाओ। रास्ता, पंथ अर्थात रास्ता, गहो यानी पकड़ो, तुम अब अपना रास्ता पकड़ो, अपने घर चले जाओ, और लेकिन तुमको अपनी दोनों भुजाएं मुझे देनी होंगी। अब देखिए, श्री राम बड़े ही विनयशीलता के साथ कह देते हैं कि भाई अपराध मुझसे हो गया, अब मैं किस तरह इसका सुधार करूं, लेकिन उसका कितना बड़ा मूल्य परशुराम जी मांगते हैं कि अब तुम मेरे कुठार से अपनी दोनों भुजाएं मुझे दे दो। संवाद शैली बहुत ही सुंदर है। छोटे छोटे संवाद हैं, लेकिन अपनी पूरी बात को कहने में ये सक्षम है। और रामचंद्रिका की संवाद योजना जो है वो अपनी अभिव्यक्ति के में सक्षम है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता रामचंद्रिका की है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब हम अपना जो अगला व्याख्यान है उसमें एक कुंडलिया की व्याख्या करके और फिर हम अयोध्या कांड पर आएंगे। उसमें वन यात्रा के जो पद है उसकी व्याख्या करेंगे। और
जो केशवदास जी की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उनको हम जानेंगे पद के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।